इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। और भेंट के बहाने उनकी परीक्षा भी कर ली जाएगी। भेंट देने का तो बहाना रहेगा, पर वहीं पर उनकी परीक्षा हो जाएगी। बादशाह ने ये योजना बनाई और भेंट में क्या लेकर के गया बादशाह? भेंट देने के नाम पर बादशाह क्या दे सकता है? उस बादशाह ने बहुत ज्यादा श्रद्धा और भरोसा तो था नहीं, पर राजा के लक्षणों में सभी समुदाय को संरक्षण देना होता है, उस हिसाब से संरक्षण देता भी था। राजा ने भेंट देने के रूप में एक थाली में मांस का टुकड़ा रखा और ऊपर से महीन मलमल का रूमाल जैसा उस पर ढक दिया, ताकि मालूम ना हो सके किसी को कि भेंट में क्या दिया जा रहा है। और जब भेंट देने को हुए राजा साहब, तो राजा साहब ने पूछा कि भेंट देने में मैं क्या लाया हूं, आप मुझे बताएं कि आपको भेंट देने के लिए मैं क्या लाया हूं, इस वस्त्र के अंदर क्या है। मुनि महाराज जी को राजा की चाल समझ में आ गई और मुनि महाराज के ख्याल में आ गया कि इस कपड़े के अंदर क्या रखा हुआ है। उस बात को टालने के लिए राजा के पूछने पर मुनि महाराज ने कहा, इस वस्त्र के अंदर कमल का फूल रखा हुआ है। राजन, आप मुझे कमल का फूल भेंट करने के लिए लाए हो। राजा कहने लगा, ऐसा नहीं, आप सच बताओ। मैं सच कह रहा हूं कि तुम्हारे कपड़े के अंदर कमल का फूल रखा हुआ है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? देख लो, यदि बात सही है तब तो बात ठीक, और यदि बात गलत होती है तो राजदंड के भागीदार बनोगे। विचार कर लो इसके अंदर क्या है। अब बादशाह को चुनौती जैसी मिल गई और बादशाह भी चिंतित हो गया कि किस विश्वास से कह रहे हैं। देख लो, सोच लो इसके अंदर क्या है। नहीं, मैंने देख लिया है, आप मुझे कमल का फूल भेंट करने के लिए लाए हैं। सब लोग हैं, सब देख रहे हैं, श्रावकों को धुक धुक हो रही, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। महाराज ने देखा तो है नहीं कि अंदर क्या है, कमल का फूल कह रहे हैं, राजा कह रहा है सही है तो ठीक, गलत निकल गया तो देखो फिर। बादशाह ने धीरे से कपड़े को अलग किया और बादशाह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मांस के टुकड़े की जगह कमल का फूल ही था। सत्य घटना है, इतिहास की घटना है, मुगल काल की घटना है, दिगंबर मुनि को दरबार में उपस्थित होने के समय की घटना है, जैन समाज पर आए हुए संकट के समय की घटना है। और जैसे ही राजा ने देखा कि अरे कमल का फूल,
राजा आश्चर्यचकित हो गया। ओहो, ये क्या? श्रद्धा से नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि लाया तो मैं कुछ और था। अब बादशाह भी बताने को तैयार नहीं कि क्या लाया था। अब बता करके भी अपनी तौहीन कराए तो क्या? शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ओह, मैंने इतने उत्कृष्ट तपस्वी को अपमानित करने के लिए ऐसा कुकृत्य किया, ऐसे निर्दोष तपस्वी को शर्मिंदा करने के लिए मैंने ये कार्य किया। बादशाह स्वयं शर्मिंदा हुआ और पानी पानी हो गया। चरण पकड़ लिए उसने, कहा ये कमल का फूल तो है ही जिसे मैं आपको भेंट दे रहा हूं, लेकिन बात तो कुछ और है। आखिर ये क्या हुआ? महाराज ने कहा, राजन आप विकल्प छोड़ दो, आप ये मान करके चलो कि आप मुझे कमल का फूल ही भेंट करने के लिए लाए। नहीं, बात तो कुछ और थी। जो तुम्हारे मन के विकल्प, तो जो तुम्हारे मन के विकार, वो तुम्हारे मन में रखो, उसे छोड़ दो। आप ये मान के चलो कि आप कमल का फूल ही भेंट करके लाए। राजा को लगा अंदर ही अंदर वास्तविकता तो कुछ अलग थी, लेकिन ये वाकई में चमत्कारी ही हैं जिन्होंने मांस के टुकड़े को कमल के फूल में बदल दिया। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने मुनि महाराज की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, तो समाज बंधुओं का जो बहुत बड़ा लोड था, चिंता थी, अपने आप कम होने लगी। और उस समय समाज बंधुओं ने जैन धर्म की जयकार की, मुनि महाराज की जयकार की और राजा को आश्वस्त किया कि राजन, हम अपने गुरु को खोज करके ले आए हैं, आप हमारे धर्म की सत्यता के बारे में, प्रभाव के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बादशाह ने कहा, मुझे धर्म का इतना ज्ञान तो है नहीं कि मैं इनसे कुछ जैन धर्म के बारे में पूछूं। बस मेरे एक ही प्रयोग में मुझे ये विश्वास हो गया कि जैन धर्म के गुरु वाकई में सच्चाई को लेकर के होते हैं और अपने प्रभाव को लेकर के होते हैं। वह प्रभाव दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनका प्रभाव उनके साथ रहता ही है। बादशाह ने जैनियों को बड़ा संरक्षण दिया, बड़ा बढ़ावा दिया, निश्चिंत कर दिया। आप हमारे राज्य में निश्चिंतता से अपने धर्म का, अपनी क्रियाओं का पालन करें। समाज का संकट दूर हुआ। समाज में, समूचे देश में समाचार फैलने पर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। ऐसा अक्की बाट स्थान, जिस जगह साधना करने वाले मुनि महाराज विद्यासागर जी ने जैन समाज के संकट को दूर करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले मुगल बादशाह को प्रभावित किया, ये चर्चा समूचे कर्नाटक में सदियों से फैलती रही है। उसी चर्चा वार्ता से प्रभावित होकर, मुनि महाराज जियों की प्रभावना से प्रभावित होकर, मां श्रीमती भावना से ये नियम ले चुकी थी कि अमावस्या को अक्की बाट मुनि महाराज जी की तपस्थली, और अंत में उन मुनि महाराज ने अपनी समाधि स्थली भी अक्की बाट को बनाया। अक्की बाट को भी समाधि स्थली बनाने में उन्होंने अपना प्रयोग किया। जब कर्नाटक के बिहार में हम थे, सदलगा में चातुर्मास हुआ,
सदलगा प्रवेश के पहले अक्की बाट क्षेत्र की वंदना करते हुए ही सदलगा में प्रवेश किया। अक्की बाट महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का आखिरी भाग है। उससे आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक का भाग सदलगा की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे उस अक्की बाट पर जाकर के हम लोगों ने वंदना की। श्रीमती ने प्रयोग जो किया था मुनि महाराज ने अपनी समाधि स्थली चुनने का, वो प्रयोग ये था कि नींबू को मंत्रित करके एक जगह से उन्होंने उछाल दिया और ये तय किया था ये नींबू जहां पर जाकर के गिरेगा उस स्थान को ही हम अपना समाधि स्थान बनाएंगे। वो नींबू अक्की बाट में आकर के गिरा, उस स्थान को उन्होंने अपनी समाधि स्थली बनाया। उस तरफ के इलाके में उस क्षेत्र के प्रति बड़ी मान्यता है। जैनी बंधु, जैनेतर बंधु निरंतर आते रहते हैं। पहले समय तो वहां पर हर अमावस्या को मेला लगता था। अब मेले के चलन धीरे धीरे कम होने लगे हैं, लेकिन लोग अपने अपनी सुविधाओं से अथवा अमावस्या के दिन विशेष रूप से उपस्थित होते हैं, पूजन पाठ करते हैं। माँ श्रीमती ने, जो विद्याधर की माँ थी, उन्होंने क्षेत्र की प्रभावना से प्रभावित होकर के ये नियम ले रखा था कि वह 5 अमावस्या तक प्रत्येक अमावस्या को उस क्षेत्र पर जाएंगी और 5 श्रीफल अर्पित करेंगी। प्रत्येक अमावस्या को 5-5 श्रीफल चढ़ाएंगी, पूजन भी करेंगी। प्रत्येक अमावस्या को जाकर के उन्होंने 5 श्रीफल चढ़ाए, वहां पर पूजन भी की, भगवान की शांति विधान भी किया करती थी और वहां से वापस आकर के अपने गांव में जो भी आसपास से या गांव में कमजोर वर्ग के लोग, कहें गरीब जैसे समझ में आते, उन्हें अपने यहाँ बुला करके भोजन भी करा दिया करती थीं। ये क्रम उनका चला। जाप दिया करती थी, भक्ति भाव, पूजा, व्रत उपवास वगैरह करती थी। ऐसा पुण्य वह सातिशय के रूप में जिन शासन गुरुओं की भक्ति करते हुए अर्जित कर रही थीं। मल्लप्पा जी ने भी कुछ संकल्प ले रखे थे। मां श्रीमती अक्की बाट जा रही हैं तो मल्लप्पा जी अपने सदलगा ग्राम से 25 किलोमीटर दूर पर एक स्थव निधि क्षेत्र है, तो उन्होंने 5 साल तक प्रत्येक अमावस्या को हम स्थव निधि जाकर के क्षेत्र की वंदना करेंगे और भगवान के चरणों में प्रत्येक अमावस्या को जाकर के 5 श्रीफल चढ़ाएंगे। 5-5 श्रीफल हर अमावस्या को चढ़ाएंगे और अर्घ अर्पित करेंगे। मल्लप्पा जी के बारे में ये नहीं लिखा कि उन्होंने शांति विधान भी किया या उन्होंने उपवास भी किया, नहीं, लेकिन 5 श्रीफल चढ़ाएंगे और अर्घ चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, बस इतने में ही उनकी भक्ति पूरी हो जाती थी। लेकिन एक संकल्प उनका कठोर था, सदलगा से 25 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले स्थव निधि क्षेत्र पर वो पैदल ही आया जाया करते थे, ये उनका संकल्प था। ऐसे संकल्प के धनी माता पिता अपने नगर के मंदिरों में दर्शन, वंदना, पूजन, भक्ति तो करते ही थे, स्वाध्याय में संलग्न रहते थे, परिवार का ध्यान रखते थे, परिवार के सारे कार्य कर्तव्यों पर बखूबी उनका ध्यान रहता था। गृह कार्यों को संपन्न करने के बाद जो भी जितना समय मिलता, सुबह से शाम तक की दिनचर्या में धर्म के कार्यों में बिताया करते थे। दान पूजा के रूप में कभी उनका परिवार पीछे नहीं रहा करता था। और ऐसा माता पिता का पुण्य, ऐसे माता पिता के संकल्प, ऐसे स्थानों की भक्ति भावना करते करते उन अमावस्याओं में वंदना करते हुए मां श्रीमती को उन्हीं तिथियों में गर्भ आया और आगे चल करके विद्यासागर जी के जन्म के रूप में चर्चा आई। आप विचार तो करो,
संतान क्रम में महावीर जी का जन्म पहले हो गया था, बड़े भैया हैं महावीर जी। लेकिन दूसरे नंबर पर विद्याधर जी का जन्म हुआ। संतान द्वितीय भले रही, लेकिन सारी दुनिया में अद्वितीय हो गई। संतान के रूप में भले वो द्वितीय रहे, लेकिन अपने व्यक्तित्व से सारी दुनिया में अद्वितीय हो गए। जन्म के पहले मां को सपने भी आए, और 3 सपने आए। देखो, सब विचार करो, ध्यान से सुनने की बातें हैं। तीर्थंकरों की माता के सपनों की जानकारियां आप सबको हैं। क्या आपको विद्याधर की मां को सपन आए उनकी जानकारी है? कौन कौन से सपन आए ये जानकारी है क्या? 3 स्वप्न आए। पहले स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक दैदीप्यमान चक्र बादलों के बीच से निकल करके उनकी ओर आ रहा है, और आते आते वह चक्र उनके कक्ष में ठहर गया है, रुक गया है। दूसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से 2 तीर्थंकर उनकी ओर चले आ रहे हैं, और वह आकर के उनके भवन में ठहर गए हैं। तीसरा स्वप्न उन्होंने देखा कि दोनों तीर्थंकरों के ठीक थोड़ी दूरी पर पीछे पीछे 2 चारण रिद्धि मुनि महाराज भी चले आ रहे हैं, और वह आकर के उनके गृहांगन में हैं, और माता श्रीमंती बाहर निकल करके उनका पड़गाहन कर रही हैं। पड़गाहन भी किया, और अंदर ले जाकर के नवदा भक्ति से उन्होंने उन दोनों मुनि महाराज का आहार भी संपन्न कराया। ये 3 स्वप्न मां श्रीमंती ने देखे। सुबह होने पर उन पर विचार उन्होंने किया। उन्हें स्मृति बराबर रही कि 3 स्वप्न देखे हैं। मल्लप्पा जी से भी उन्होंने चर्चा की। मल्लप्पा जी सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित भी हुए, और यह कहकर के उन्हें खुश कर दिया कि तुम्हारे को आने वाले ये 3 स्वप्न शुभ लग रहे हैं, और इनका फल तो अपने परिवार में अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलेगा। मां श्रीमंती को भी ऐसा लगा कि ये शुभ स्वप्न है और इनका फल शुभदायी होगा। श्रीमंती की बात पूरी हो कि मल्लप्पा जी ने भी एक संस्मरण सुनाया कि कुछ दिन पहले मैंने भी एक स्वप्न देखा है, लेकिन मैंने उसे स्वप्न ऐसे ही समझ करके टाल दिया, मैंने चर्चा ही नहीं की किसी से। आपने क्या स्वप्न देखा? मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि झाड़ियों के अंदर से एक सिंह दहाड़ता हुआ मेरी ओर आया है और मेरे अंदर समा गया। मैंने सोचा स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं, ऐसे स्वप्नों का क्या, ऐसे तो रोज आते रहते हैं, लेकिन आज जबकि तुमने स्वप्न सुनाए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे स्वप्न का भी कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि सिंह पराक्रम का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।